हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम जो हमारा लॉट कंट्रोल टेक्निक चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 42 का डी करेंगे। 42 डी, फाइंड द वैल्यूज एट ASN, ATI एंड AOQ फॉर सिंगल सैम्पलिंग प्लान 1000, 100, 2 for the fraction defective P dash is equals to 0.01, 0.02 and 0.03. ASN, ATI and AOQ ये तीनों ही ग्राफ बनाने हैं और सिंगल सैम्पलिंग प्लान है 1000, 100 and 2. So now 1000 that means n1000, स्मॉल एन 100, C2. इसका मतलब है कि कैपिटल एन 1000 का लॉट साइज है, उस लॉट में से 100 का सैंपल लिया गया है एंड अगर 2 डिफेक्टिव होंगे तो लॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। दैट मीन्स डिफेक्टिव 0, 1 एंड 2 या लेस देन 2 डिफेक्टिव होंगे तो लॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ सबसे पहले P डैश, क्या क्या P डैश लेना है हमें। सो P डैश में है 0.01, P डैश की वैल्यू दी हुई है 0.01। अब पहले तो हमें लॉट साइज देखकर डिसाइड करना होगा कि हमें हाइपर ज्योमेट्रिक करना है या पॉइजन करना है। तो यहाँ पर आप लॉट साइज देखो, 1000 का लॉट दिया हुआ है। अब 1000 दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर पॉइजन करना होगा, क्योंकि हाइपर ज्योमेट्रिक में तो अप टू 200 ही होता है। नाउ P डैश 0.01 है, सो NP डैश क्या हो जाएगा, NP डैश, और पॉइजन में स्मॉल NP डैश कैलकुलेट किया जाता है 100 इंटू 0.01। सो 100 इंटू 0.01 इज इक्वल्स टू 1। अब हम प्रोबेबिलिटी का Px का फॉर्मूला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का e रेज टू माइनस NP डैश इंटू NP डैश रेज टू d डिवाइड बाय d फैक्टोरियल। नाउ यहाँ पर हम पहले d की वैल्यू 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे और फिर 2 लेंगे। सो e रेज टू minus NP dash means e raised to minus 1, 1 raised to 0 divided by 0 factorial plus e raised to minus 1, 1 raised to 1 divided by 1 factorial, e raised to minus 2, sorry, e raised to minus 1 क्योंकि NP डैश तो 1 ही है, e रेज टू माइनस 1, 1 रेज टू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये -1 ही है, NP डैश की वैल्यू -1 है। सो नाउ e रेज टू माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, किसी का भी पावर 0 हो तो 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 हो तो 1 हो जाएगा। e रेज टू माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 एंड e रेज टू माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2। सो अब हम e रेज टू माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं। सो अंदर ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 1 प्लस 1/2, दैट मीन्स 0.5। अब e रेज टू माइनस 1 की वैल्यू रखेंगे, e रेज टू माइनस 1 इंटू 2.5। सो e रेज टू माइनस 1 बुक में दिया हुआ होगा। जब भी आपको पॉइजन होगा e की वैल्यू दी हुई होगी। सो e रेज टू माइनस 1 0.37, यहाँ पर देखिए वैल्यू दी हुई है 0.37 इंटू 2.5। सो 2.5 इंटू 0.37, सो आंसर आ जाएगा 0.925।
तो ये है px। ये हमने कब कैलकुलेट किया? जब हमने फ्रैक्शन 0.01 लिया। अब हम फ्रैक्शन 0.02 लेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन डिफेक्टिव में 0.01, 0.02 एंड 0.03 इन तीनों के लिए करना है। सो नाउ 0.02। सो सेम सम, जहाँ पर हमें p डैश इज इक्वल्स टू 0.02 लेना है। सो p डैश 0.02, तो np डैश क्या हो जाएगा? 100 इंटू 0.02, तो आंसर होगा 2। नाउ px का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, e रेज टू माइनस np डैश, np डैश रेज टू d डिवाइड बाय d फैक्टोरियल। सो नाउ सेम करेंगे। अब हमें np डैश की वैल्यू 2 लेनी है। सो पहले e रेज टू माइनस 2 इंटू 2 रेज टू 0, d का वैल्यू 0 ले लिया। फिर से e रेज टू माइनस 2 इंटू 2 रेज टू 1, 1 फैक्टोरियल, d की वैल्यू 1 ले ली, एंड e रेज टू माइनस 2, 2 रेज टू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, d की वैल्यू 2 ले ली। नाउ e रेज टू माइनस 2, 2 पावर 0, तो वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 1। e रेज टू माइनस 2, 2 पावर 1, तो वैल्यू होगी 2 डिवाइड बाय 1, प्लस e रेज टू माइनस 2, 2 रेज टू 2 4 डिवाइड बाय 2। सो फाइनली हम सब में से e रेज टू माइनस 2 कॉमन निकालेंगे। सो ब्रैकेट में 1/1 1 प्लस 2/1 2 प्लस 4/2 2। सो e रेज टू माइनस 2 इंटू 5। अब हम e रेज टू माइनस 2 का वैल्यू देखेंगे। e रेज टू माइनस 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.14। सो 0.14 इंटू 5, सो 0.14 इंटू 5, तो आंसर आया 0.7। सो px इक्वल्स टू 0.70। ये कब आया? जब हमें p डैश की वैल्यू 0.02 ली है। अब सेम हमें रिपीट करना है और p डैश की वैल्यू 0.03 लेनी है। सो नाउ फिर से p डैश इज इक्वल्स टू 0.03 np डैश 100 इंटू 0.03, सो 3, np डैश की वैल्यू 3 हो गई। नाउ फिर से px का फॉर्मूला, e रेज टू माइनस np डैश, np डैश रेज टू d डिवाइड बाय d फैक्टोरियल। सो नाउ e रेज टू माइनस 3, अब हम 3 वैल्यू लेंगे, इंटू, जैसे यहाँ पर हमने 1 और 2 लिया था ना, सेम अब यहाँ पर हम 3 लेंगे। 3 रेज टू 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, फिर से प्लस e रेज टू माइनस 3, 3 रेज टू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 3, 3 रेज टू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो e रेज टू माइनस 3 पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 हो जाएगी। e रेज टू माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 1, एंड e रेज टू माइनस 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2। अब e रेज टू माइनस 3 कॉमन निकाल देते हैं।
सो e रेज टू माइनस 3 कॉमन, 1/1 1 प्लस 3/1 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 4.5. सो नाउ e रेज टू माइनस 3 का वैल्यू दिया हुआ होगा हमें. सो वो वैल्यू दिया हुआ है 0.05. सो 0.05 इंटू 4 प्लस 3 7 7 and 1 8 8.5. सो फाइनली px का वैल्यू हो जाएगा 8.5 इंटू 0.05 0.425 0.425. नाउ आगे हमें ASN, ATI एंड AOQ कैलकुलेट करना है. सो हम देखेंगे ये कैसे कैलकुलेट होते हैं. सो सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ करना होगा. मैं टेबल ड्रॉ करने के लिए पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे. आपको यहाँ पर पेंसिल यूज़ करनी है. कोई भी डायग्राम या टेबल ड्रॉ करने के लिए आप पेंसिल यूज़ करोगे. सो सबसे पहला है हमारा P डैश. सबसे पहले हम P डैश की वैल्यू लिखेंगे. क्या लिया है हमने P डैश? 0.01 0.02 एंड 0.03. ये हमने P डैश की वैल्यूज़ ली हैं. अब P डैश की वैल्यू लेने के बाद हमारा Px क्या आया है? सो जब हमने 0.01 लिया तो आंसर आया 0.925 0.925. 0.02 लिया है तो आंसर आया 0.70 एंड 0.03 लिया है तो आंसर आया है 0.425. सो ये है हमारा Px. नाउ AOQ क्या होता है? AOQ इज इक्वल्स टू P डैश इंटू Px. ये होगा P डैश इंटू Px. सो नाउ P डैश इंटू Px करके देखें. 0.01 इंटू 0.925. सो 0.00925. 0.02 into 0.70 0.014 and 0.03 into 0.425 तो आंसर आ जाएगा 0.01275. नाउ ये था AOQ. अब हमें ATI कैलकुलेट करना है. ATI का फॉर्मूला आप सब लोगों को मैंने फर्स्ट पे एक्सप्लेन किया है जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस स्मॉल n इंटू 1 माइनस Px. सो स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस स्मॉल n इंटू 1 माइनस Px. 1 माइनस Px. सो ये ATI का फॉर्मूला है. यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. स्मॉल n की वैल्यू थी जब हमने सम किया था 100. स्मॉल n हमें 100 दिया हुआ है. सो 100 प्लस कैपिटल N था 1000. ये रहा. ये सारे वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. सो कैपिटल N 1000 माइनस 100 इंटू 1 माइनस Px 0.925. तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.925. 1 में से माइनस किया, ये आंसर आ गया इंटू 900. ये आंसर आ गया एंड प्लस 100. तो ये हो गया 167.5. ये इसका आंसर है.
फिर से यहाँ पर है स्मॉल n 100 प्लस कैपिटल N 1000 माइनस स्मॉल n 100 इंटू 1 माइनस px है 0.70। सो 1 माइनस 0.70 तो आंसर आया 0.3 इंटू 900 सो 270 प्लस 100 तो ये आंसर आ जाएगा 370। तो ये आंसर हुआ इसका 370। फिर से स्मॉल n 100 प्लस कैपिटल N 1000 माइनस स्मॉल n 100 इंटू 1 माइनस px 0.425, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो 1 माइनस 0.425 इंटू 900 प्लस 100 तो ये आंसर आ जाएगा 617.5। सो ये जो मैंने सेकंड लाइन पर लिखा है ये इसका आंसर लिखा है, ठीक है। सो ये हमने कैलकुलेट किया जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, फाइंड द वैल्यूज एट ASN, ATI एंड AOQ। ATI कैलकुलेट हो गया, AOQ कैलकुलेट हो गया। नाउ ASN क्या होता है, तो ये पॉइंट ध्यान से समझना आप। ASN किसे कहते हैं? फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। आपको पेंसिल यूज़ करनी है और पॉसिबल हो तो ग्राफ पेपर यूज़ करना। सो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। नाउ जब हमने P डैश लिया था तो मैं यहाँ पर ऑन x एक्सिस P डैश ले रहा हूँ। P डैश की वैल्यू पहले यहाँ पर 0.01, then 0.02 and then 0.03। अब जब मैंने P डैश 0.01 लिया, P डैश जब हमने 0.01 लिया, 2 लिया, 3 लिया, व्हाट्सएवर जो भी लिया, सो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या थी? सो n का वैल्यू स्मॉल n, n मीन्स स्मॉल n, स्मॉल n की वैल्यू है 100। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 20, 40, 60, 80 एंड 100। ये मैंने जो वैल्यू ली है ये स्मॉल n लिया है। सो स्मॉल n की वैल्यू हर बार चाहे 0.01 हो, 0.02 हो या 0.03 हो, स्मॉल n का वैल्यू हमने 100 ही लिया। दैट मीन्स जो सैंपल है वो हमने 100 ही लिया है। सो स्मॉल n का वैल्यू हमने चेंज नहीं किया। कैसे? 0.01 था तब भी 100 था, 0.02 था तभी भी 100 था, 0.03 था तब भी 100 था। तो इसे कहते हैं ASN इज इक्वल्स टू n। ASN इज इक्वल्स टू n, क्योंकि हम जब भी P डैश फाइंड कर रहे हैं स्मॉल n की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड ASN। इसे हम ASN कहेंगे। नाउ जैसे ये ASN कर्व हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, ये हमने ASN कैलकुलेट किया। सेम इसी टाइप से AOQ एंड ATI भी कैलकुलेट किया जा सकता है इसी टाइप से। कैसे वो देखिए, यहाँ पर समझिए आप। नाउ ATI में देखिए, ATI क्या आया है हमारा? सो ATI हमारा आया है 167, 370 एंड 617। सो ATI में हमें 617 कवर हो इतने पॉइंट्स चाहिए। देखिए कैसे ग्राफ बन रहा है इसका ATI का। फिर से बता रहा हूँ, ग्राफ में आपको पेंसिल यूज़ करनी है, पेन आप मत यूज़ करना। x y। सो नाउ
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो ये यहाँ पर ऑन y एक्सिस क्या ले रहे हैं हम, ATI ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ATI। ऑन y एक्सिस हमने ATI लिया। एंड ऑन x एक्सिस हम 0.01, 0.02 एंड 0.03। अब ये क्या था 0.0123, तो ये P डैश के वैल्यूज़ थे। तो यहाँ पर x एक्सिस P डैश लिया। अब हम देखेंगे जब 0.01 था P डैश का वैल्यू, तब ATI की वैल्यू कितनी थी, 167.5। अब ग्राफ तो है नहीं, मैं अंदाजे से लिखूंगा। 100 एंड 200 के बीच में, 200 से थोड़ा सा नीचे आएगा 167.5, दैट मीन्स ये पॉइंट होगा। फिर से 0.02 लिया तो आंसर आया 370। सो 0.02 और ये आंसर है 370। ये है आंसर 370। एंड 0.03 तो ये आंसर है 617.5। सो ये है 0.03 एंड आंसर है 617.5, मीन्स 600 से थोड़ा सा ऊपर आएगा ये यहाँ पर। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे फ्री हैंड कर्व से कनेक्ट करेंगे, स्केल यूज़ नहीं करनी है। हो सकता है किसी ऐसे स्लोप में आ जाए, ये ऐसे ऊपर जाकर फिर एस पैटर्न में भी चला जाता है कई बार। सो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट हमने ASN देखा। नाउ सेकंड हमने ये ATI कर्व देखा, ये ATI कर्व है, ये सेकंड। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं कैसे बना रहा हूँ ATI कर्व को। नाउ सेम हम AOQ कर्व को भी बनाएंगे। AOQ कर्व में क्या करना है हमें, अब इसके लिए तो परफेक्ट ग्राफ बुक चाहिए होगा, क्योंकि पॉइंट में नंबर्स हैं, कैलकुलेट करना भी डिफ़िकल्ट होगा। 0.012 मीन्स आप इसे 12 ले लेना, 0.012 मीन्स 13 ले लेना, इसको इसे 0.14 ले लेना और इसे 0.9 ही रहने देना, ठीक है। सो ऐसे हम AOQ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ जाए तो पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। देखिए मैं ये पेज यूज़ बहुत कम करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो पीछे मैंने जो ग्राफ बनाया है ना, वो यहाँ पर दूसरा बनाऊँगा ना तो नहीं आपको अच्छे से समझ में आएगा, या इंक आगे पीछे हो जाएगी। सो आप ये मत सोचना कि सर क्यों यहाँ पर पेज छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं AOQ कर्व आपको करके दिखा रहा हूँ, AOQ कर्व। चलिए सो देखते हैं AOQ कर्व। सो AOQ में हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई है वो देखनी पड़ेगी। 13 है यहाँ पर, 13, 14 एंड 9। तो हमें उतना y एक्सिस पर लेना होगा जैसे हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। सो यहाँ पर हमें लेना है 0.014 तक कवर करना है। सो 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007, 0.008,
0.009, 0.010, 11.012, 13, 14। ये हमने AOQ लिया है ऑन वाई एक्सेस AOQ एंड ऑन एक्स एक्सेस फिर से P डैश। सो P डैश की वैल्यू, P डैश हमने क्या लिया था 0.01, 0.02, 0.03। सो 0.01, 0.02, 0.03 ये हमने P डैश की वैल्यू ली थी। नाउ जब मैंने P डैश का वैल्यू 0.01 लिया, AOQ क्या आया है, तो AOQ की वैल्यू आई है, मैं ये 25 इग्नोर करता हूँ, 0.009। सो P डैश की वैल्यू 0.01 और यहाँ पर 0.09, ये यहाँ पर होगा ये पॉइंट। फिर से P डैश 0.01 एंड AOQ 0.09। फिर से P डैश 0.02, AOQ 0.014, 0.02 एंड 14। एंड 0.03 और यहाँ पर है 0.012। अब अगर मुझे 75 इग्नोर करना हो, ये 75 नहीं लिखना हो, तो यहाँ पर मुझे 13 कर देना पड़ेगा। ये 75 है, 50 से ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ 13 करना होगा। सो 0.03 P डैश और ये 0.13। सो P डैश 0.03 और ये 0.13, दैट मीन्स ये यहाँ पर आएगा। तो देखिए कैसे हुआ, पहले ये यहाँ पर ऊपर गया, फिर ये यहाँ से नीचे आया। सो ये है AOQ कर्व। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है, हाईएस्ट पॉइंट ये, इसे AOQL बोलते हैं। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे AOQL बोलते हैं, जो 0.014 है। सो ये हमने AOQ कर्व देखा। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें ASN, ATI एंड AOQ बोला हुआ था। सो ये है AOQ, ठीक है। अब मैं पूरा क्वेश्चन आपको फिर से आगे से दिखा रहा हूँ और नोट डाउन करने के लिए मैं टाइम दूंगा आपको। सबसे पहले कैपिटल N 1000 दिया हुआ था, कैपिटल N 1000 है, दैट मीन्स पॉइजन यूज़ करना है हमें। C का वैल्यू 2 दिया हुआ था, दैट मीन्स डिफेक्टिव 0, 1, 2 होंगे। अब डिफेक्टिव 0, 1, 2 हैं, तो वो हमने अप्लाई करके पहले P डैश की वैल्यू 0.01 ली, ये किया, ये आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। देन सेम सम P डैश का वैल्यू 0.02 लिया, देन सेम सम P डैश की वैल्यू 0.03 ली। देन टेबल बनाया जिसमें P डैश PX हमें दिया हुआ था, AOQ एंड ATI कैलकुलेट किया। उसके बाद फर्स्ट मैंने आपको ASN कर्व कैलकुलेट करके दिखाया। सेकंड हमने ATI कर्व कैलकुलेट किया, कैसे किया वो आपको बताया। एंड थर्ड AOQ कर्व कैलकुलेट किया और ये कैसे बनाया वो आपके सामने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको नोटबुक पे एक्सप्लेन किया है, हो सके तो आप ग्राफ यूज़ कीजिएगा और पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है, हो सके तो 2 बार देखना, अच्छे से समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।